दुनिया एक सामान्य सुबह की तरह जागती है। शहरों में ट्रैफिक की गूंज उठने लगती है। फैक्ट्रियों की मशीनें चालू होने वाली होती हैं। स्कूलों में बच्चे अपनी किताबें संभालते हैं। अस्पतालों में मॉनिटर बीप कर रहे होते हैं। और ठीक उसी क्षण, बिना किसी चेतावनी के, पूरी पृथ्वी की बिजली एक साथ बुझ जाती है। एक ऐसा मौन जो पहले कभी दर्ज नहीं हुआ। आसमान वैसा ही है, सूरज चमक रहा है, पर शहरों के दिल की धड़कन, बिजली रुक चुकी है। और इस डॉक्यूमेंट्री की कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां मानव सभ्यता की सबसे अदृश्य ताकत अचानक थम जाती है। पहले कुछ मिनटों तक लोग इसे सामान्य पट समझते हैं, लेकिन जैसे जैसे सेकंड बीतते हैं, उन्हें एहसास होने लगता है कि यह किसी शहर, राज्य या देश का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का ब्लैकआउट है। ट्रेनों की ब्रेक चीखती हैं, उनके अंदर हजारों यात्री अंधेरे डिब्बों में फंस जाते हैं। हवाई जहाज हवा में लटके हुए हैं, कई लैंडिंग को मजबूर, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की स्क्रीनें खाली पड़ चुकी हैं। अस्पतालों में आईसीयू, एनआईसीयू और ऑपरेशन थिएटर अचानक ठहर जाते हैं। बैकअप जनरेटर पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हवा में तैरते तनाव को पूरी तरह संभाल नहीं पाते। घरों में रखे मोबाइल, कंप्यूटर, राउटर सब एक ठंडे पत्थर की तरह निष्क्रिय पड़े हैं। और यह पहला क्षण है जब इंसान को महसूस होता है कि उसकी दुनिया में रोशनी का अर्थ केवल बल्ब नहीं, बल्कि पूरी जीवन व्यवस्था है। शहरों के बाजार बंद होने लगते हैं, क्योंकि डिजिटल भुगतान बंद हो चुका है। बैंकिंग सर्वर डाउन है, एटीएम बेजान बॉक्स की तरह खड़े हैं। लोग नकदी भूलने लगते हैं, पर उन्हें एहसास होता है कि आधुनिक समाज नकद नहीं, भरोसे और नेटवर्क पर चलता है, और दोनों ही एक पल में गायब हो चुके हैं। दुनिया के न्यूज रूम में कैमरे बंद पड़े हैं। रिपोर्टर अंधेरे में रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, पत्रकार कागज पर खबरें लिख रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि तकनीक से इतनी गहराई से जुड़ी सूचना प्रणाली अचानक पत्थर युग में लौट आए। सड़कों पर सायरन खामोश हैं, क्योंकि आपातकालीन सेवाएं रेडियो सिग्नल तक नहीं भेज पा रही। दुनिया भर के वैज्ञानिक, इंजीनियर और नेता एक साथ हैरानी से आसमान की ओर देखते हैं, क्योंकि ऐसा ब्लैकआउट प्राकृतिक नहीं हो सकता। यह या तो पृथ्वी की किसी गहरी तकनीकी असफलता का परिणाम है, या किसी अनदेखी कॉस्मिक घटना का। लेकिन क्योंकि किसी भी उपग्रह से डेटा नहीं आ रहा, कोई यह जान ही नहीं पाता कि सच में हुआ क्या। इस एक दिन में शहरों की असल तस्वीर खुलने लगती है, जहां गाड़ियां चौराहों पर खड़ी खड़ी ट्रैफिक जाम से धुएं के बादल बनाती हैं। लोग गर्मी और उमस में त्रस्त होकर छतों पर बैठ जाते हैं, और दुकानदार मोमबत्तियां 4 गुना दाम में बेचने की कोशिश करते हैं। पानी की सप्लाई रुक जाती है, क्योंकि मोटरें नहीं चल रही, और तब लोगों को पता चलता है कि बिजली का मतलब सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि हर उस सुविधा का नाम है जिसे हम रोजमर्रा की चीज समझते आए। दुनिया के बड़े बड़े डेटा सेंटर, जहां इंटरनेट की रीढ़ बसती है, ठंडी हवा की कमी से ओवरहीट होने लगते हैं, और कुछ घंटों में सर्वर स्थायी तौर पर खराब होने की कगार पर आ जाते हैं। यह एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा है जहां मशीनों की हर धड़कन की कमी आपको सुनाई देती है। टीवी चैनल बंद, रेडियो बंद, इंटरनेट बंद। मनुष्य पहली बार अपनी ही बनाई तकनीकी दुनिया में अकेला महसूस करने लगता है। बड़े शहरों में लिफ्टों में फंसे लोग चीखने लगते हैं। पुलिस की पता ही नहीं चल पाता कि कौन कहां फंसा है। कई जगह लोग पुराने तरीकों से मदद बुलाने लगते हैं। खिड़की से आवाजें, छतों से संकेत, सड़क पर लिखे संदेश। भोजन की समस्या शुरू होती है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर पिघलने लगते हैं। गोदामों में रखे सैकड़ों टन खाने की चीजें खराब होने शुरू हो जाती है, और दुनिया एक ही दिन में खाद्य संकट के दरवाजे पर पहुंच जाती है। ये कहानी सिर्फ तकनीकी विफलता की नहीं, बल्कि मनुष्य की उस मानसिक स्थिति की है जहां उसे पहली बार एहसास होता है कि वह कितनी अदृश्य डोरियों से बंधा हुआ है। लोग अपने परिवार को खोजने निकलते हैं। मोबाइल बंद होने के कारण लोकेशन शेयरिंग, कॉलिंग और मैसेज का कोई महत्व नहीं बचा, और आधे दिन में सड़कें उन लोगों से भर जाती हैं जो केवल मिलने की उम्मीद में पैदल शहर पार कर रहे हैं। दुनिया के बड़े देशों में सुरक्षा एजेंसियां उलझन में पड़ जाती हैं। क्या यह साइबर हमला है, ईएमपी, कोई अज्ञात सौर तूफान, या कोई ऐसी घटना जिसकी कल्पना मानव ने कभी नहीं की? लेकिन क्योंकि संचार माध्यम थमे हैं, देश एक दूसरे से संपर्क तक नहीं कर सकते।
महासागरों में जहाज दिशा खो देते हैं, कंपास काम कर रहे हैं पर डिजिटल नेविगेशन बंद है और हजारों टन भार लिए जहाज धीमी गति से समुद्र के बीच भटक रहे हैं। खेतों में सिंचाई रुक जाती है, कारखानों में उत्पादन ठप पड़ जाता है। और यह सिर्फ एक दिन की बात है, पर ऐसा लगता है जैसे मानव सभ्यता सालों पीछे फिसल चुकी है। रात होते ही दुनिया का असली अंधेरा सामने आता है। कभी चमकते शहर जो धरती पर सितारों की तरह चमकते थे, अब काले समंदर की तरह दिखाई देते हैं। और पहली बार लोग आकाश में उतने सितारे देखते हैं जितने शायद सदियों से नहीं देखे। यह दृश्य सुंदर भी है और डरावना भी, क्योंकि यह बताता है कि रोशनी हमेशा अच्छी नहीं, लेकिन उसका गायब हो जाना हमेशा बुरा होता है। रात में अपराध बढ़ने लगता है क्योंकि अंधेरा लोगों को अदृश्य बना देता है और पुलिस के पास न गाड़ियां चलाने का तरीका है न सूचना जुटाने का। कई जगह लोग मिलकर अपने मोहल्लों की सुरक्षा स्वयं संभालने लगते हैं। मनुष्यों का असली स्वभाव, डर, दया, स्वार्थ और सहयोग सब एक साथ सतह पर आ जाता है। अस्पतालों में दवाइयां बिना ठंडक के खराब होने लगती हैं। डॉक्टर मोमबत्ती की रोशनी में मरीजों की नब्ज देखते हैं और पहली बार आधुनिक चिकित्सा खुद को कमजोर पाती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक अपनी लैब में हाथ से नोट्स बनाते हैं क्योंकि कंप्यूटर, डिजिटल माइक्रोस्कोप, एनालाइजर सब बंद है। यह सिर्फ ब्लैकआउट नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक रीसेट है जहां मानव अपने बुद्धि और हाथों पर निर्भर होने को मजबूर है। जैसे जैसे रात गहराती है, अफवाहें फैलने लगती हैं। कोई कहता है एलियंस ने ग्रह का सिस्टम हैक कर दिया, कोई कहता है किसी देश ने वैश्विक पावर ग्रिड पर हमला किया, कोई किसी प्राचीन भविष्यवाणी का हवाला देता है। जानकारी के बिना डर हमेशा आकार बदलता रहता है, पर इस डर के बीच कुछ लोग उम्मीद भी देखते हैं। आसमान में तारों का समंदर, सड़क पर धीरे धीरे बनता सामूहिक सहयोग, पड़ोसियों का एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछना और बच्चों का अंधेरे में बैठकर कहानियां सुनना। ये एक ऐसा दिन है जो इंसान को उसकी असली प्रकृति दिखाता है। रात के आखिरी हिस्से में वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम जो सौर गतिविधि को हाथ से बने उपकरणों से माप रही थी, यह निष्कर्ष निकालती है कि बिजली की यह वैश्विक विफलता किसी सौर विस्फोट से नहीं हुई, लेकिन क्योंकि वे दुनिया को बताने के लिए किसी नेटवर्क से जुड़ नहीं सकते, उनका यह खोज भी अंधेरे में ही खो जाती है। और ठीक सूर्योदय से पहले दुनिया में एक हल्की सी कंपन महसूस होती है, मानो पृथ्वी ने कोई गहरी सांस छोड़ी हो। और उसके कुछ ही सेकंड बाद धीरे धीरे टुकड़ों में फिर एक लहर की तरह बिजली वापस लौटने लगती है। पहले सड़क के एक कोने में एक लाइट पोस्ट जगमगाता है, फिर एक इमारत, फिर एक कॉलोनी, फिर शहर, और कुछ ही मिनटों में दुनिया फिर से जिंदा होने लगती है। लोग खुशी से चिल्लाते हैं, कई रो पड़ते हैं, कोई मोबाइल चार्जर ढूंढने दौड़ता है, कोई घर वालों को कॉल मिलाने की कोशिश करता है, कोई फ्रिज चेक करता है। लेकिन दुनिया बदल चुकी है। एक दिन के अंधेरे ने इंसानों को यह सिखा दिया है कि बिजली सिर्फ सुविधा नहीं, सभ्यता की रीढ़ है। यह डॉक्यूमेंट्री उसी एहसास पर खत्म होती है कि इंसान चाहे कितनी भी उन्नत तकनीक बना ले, उसकी सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसके भीतर का सहयोग, साहस और सीखने की क्षमता रहेगी। और कभी-कभी सिर्फ एक दिन का अंधेरा सदियों की सीख दे सकता है। Thank you for watching Teletime. Subscribe for more this type of video.